अब आपको जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव करना है वो है जनरेटर ऑफ कॉन्वोल्यूशन कोड्स। तो बेसिकली आपको कॉन्वोल्यूशन कोड्स का यहां पर जनरेशन पढ़ना है। तो किस तरीके से आप जनरेट करते हैं कॉन्वोल्यूशन कोड्स को, ये हम लोग अब बहुत अच्छे से यहां पर स्टडी करेंगे। तो देखिए, कॉन्वोल्यूशन कोड्स को जनरेट करने के लिए आप किसका किसका यूज करते हैं पहले मैं आपको यह बता देता हूं। देखिए, कॉन्वोल्यूशन कोड्स का यूज करने के लिए आप यहां पर शिफ्ट रजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्वोल्यूशन कोड्स का यूज करने के लिए आपको जो लॉजिक पता होने चाहिए कॉन्वोल्यूशन कोड को जनरेट करने के लिए, आपको सिंपल सा एक लॉजिक पता होना चाहिए, वो है मॉडुलो टू एडिशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि कॉन्वोल्यूशन कोड्स को जनरेट करने के लिए क्या आपको और कुछ पता होना चाहिए, तो ये दोनों चीजें अगर आपको पता है और जो प्रीवियस कोर्स हमने स्टडी किए हैं उनका अगर आपको एनालिसिस अच्छे से पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए कि किस तरीके से आप कॉन्वोल्यूशन कोड्स को जनरेट करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूं कि कॉन्वोल्यूशन कोड्स को जनरेट कैसे करते हैं, फिर एक मैं एग्जांपल ले लूंगा। तो देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका जो मैसेज है उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं K2 से, ठीक है। तो यहां पर आप 2 बिट और लेते हैं जो कि प्रीवियस बिट्स कहलाती हैं आपकी, और ये है आपका एक शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। मैं सारी चीजें यहां पर डिफाइन कर दूंगा आपके लिए अच्छे से, पहले मैं स्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहां पर आप क्या करते हैं, एक एडर लेते हैं। ये जो एडर है इसमें आपके 3 टोटल आपकी बिट्स आएंगी, और इसके अलावा आप सेकेंड एडर लेते हैं यहां पर जिसमें आपकी टोटल 2 बिट्स आती हैं, और ये जो 2 बिट्स होती है वो आती है K0 और K2। तो यहां पर आप सेकेंड एडर लेंगे जिसमें एक बिट होगी K0 और एक बिट होगी यहां पर आपकी K2। तो ये आप यहां पर 2 एडर लेते हैं। एक एडर से आपको आउटपुट मिलता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक आप ले लीजिए L1 और एक ले लीजिए L2, क्योंकि हमने आउटपुट को L नाम दिया हुआ है तो यहां पर मैं L1 और L2 ले लेता हूं। अब यहां पर क्या करना है, आपको समझना होगा कि किसको हम क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये डायग्राम तो हमने बना लिया जनरेटर का। तो देखिए, यहां पर जो आपका K2 है मैं वो लेकर चल रहा हूं मैसेज बिट। ध्यान रखिएगा, ये टोटल मैसेज बिट्स नहीं है, मैंने बिट लिखा है, मतलब एक एक करके मैसेज यहां एंटर करेगा K2 वाले में। K1 एंड K0 ये शो करता है प्रीवियस बिट। अगेन सिर्फ नाम पढ़ लेने से आप समझ नहीं पाएंगे इन टॉपिक को, प्रीवियस बिट क्या होती है, कैसे हम प्रीवियस बिट लेते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अभी जनरेट करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। उसके बाद ये तो आपके सिंपल एडर हैं, लेकिन अगेन यहां पर ध्यान रखिएगा, प्लस मतलब कौन सा प्लस, मैं आपको लगातार बोल रहा हूं पूरे कोडिंग वाले टॉपिक में, मॉडुलो टू एडिशन, ये पॉइंट आप जरूर माइंड में रखिएगा। एंड इसके अलावा शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। ऑल्दो ये डिजिटल का टॉपिक है, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे या डिजिटल लॉजिक में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन जस्ट मैं आपको 2 to 3 लाइंस में ब्रीफ में समझा देता हूं शिफ्ट रजिस्टर होता क्या है। देखिए, रजिस्टर जो होता है, बेसिकली पहले आप रजिस्टर समझ लीजिए। रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द बिट्स, ठीक है। तो रजिस्टर किसके लिए यूज होता है आपका, रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर बिट्स, ठीक है। बेसिकली आप रजिस्टर का यूज करते हैं ताकि आप बिट्स को स्टोर कर पाए। अब शिफ्ट रजिस्टर का क्या होता है यूज, या शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, इन शिफ्ट रजिस्टर बी शिफ्टेड राइट और लेफ्ट, बिट्स आपकी शिफ्ट कर सकते हैं आप। हम जो शिफ्ट रजिस्टर पढ़ रहे हैं, हमने जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये भी मैं लिख देता हूं, हियर वी विल परफॉर्म
लेफ्ट शिफ्टिंग। अब वो कैसे परफॉर्म करते हैं अभी मैं एग्जांपल में आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक जनरेटर का डायग्राम होता है। जनरेटर आप इस तरह से डिजाइन करते हैं और जनरेटर में जो चीजें यूज हुई हैं वो मैंने आपको यहां पर समझा दी। अब हम यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि कैसे कोड आपका जनरेट होता है। तो मान लीजिए आपको मैसेज गिवन है 1101, ये यहां पर आपको मैसेज यहां पर गिवन है। अब इस मैसेज का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको जनरेट करना है। अब आपको इस मैसेज का इस्तेमाल करके आपको यहां पर कॉन्वोल्यूशन कोड्स जनरेट करना है। तो किस तरीके से आप जनरेट करते हो, तो ऑलरेडी आपके पास यहां पर डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम मैं यहां पर वापस से बनाऊंगा। तो देखिए यहां पर आपका जो डायग्राम है उसमें आपने क्या यूज किया हुआ है, एक शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें आपने नाम क्या क्या दिए हैं, सेम नाम हम रखेंगे जो हमने दिया हुआ है K2, K1 और K0। ठीक है, देखिए यहां से आप डेटा अपना एंटर कराएंगे। तो डेटा आपका क्या है 1101। मैंने क्या बोला है, K2 जो है वो मैसेज लेगा और K1 K0 प्रीवियस बिट्स है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या बोला हुआ है कि आपके दो आउटपुट होंगे जो आपको दो एडर से मिलेंगे। एक आउटपुट को आपने क्या नाम दिया L1 और एक आउटपुट को आपने क्या नाम दिया L2। तो यहां पर ये आपका एक हो गया, इसके अलावा दूसरा हो गया आपका, और यहां पर ये तीसरी लाइन भी आपकी आ गई। तो यहां पर ये तीनों लाइन होके आपकी ऐड हो जाएंगी। लेकिन ये वाला जो एडर होगा इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ दो लाइन ही ऐड होंगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये जो सेकेंड एडर है, आप बोलो तो यहां पे लिख भी देता हूं मैं हमारे लिए। तो देखो L2 जो है, L2 क्या है आपका K0 XOR K2, और L1 कितना है हमारा K0 XOR K1 XOR K2। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ऊपर कि हमें XOR ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है। तो ये हमने यहां पर सारी की सारी चीजें रिप्रेजेंट कर ली। अब हमें करना क्या है, देखो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो होता क्या है बेसिकली कि आप वन बाय वन एक एक करके बिट्स को अंदर डालते जाते हो। तो सबसे पहले आपका जाएगा 1, ये वाला जो 1 है वो सबसे पहले K2 में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं टेबल भी बना लेता हूं। तो होगा क्या, आप यहां पर एक टेबल बना लीजिए। तो K2 बेसिकली आप एक काम करिए कि आप जो सीक्वेंस है वो ऐसे ही रखिए जैसा शिफ्ट रजिस्टर में दिया है। तो यहां पर आप रखिए K0 K1 और K2, ठीक है। ये सीक्वेंस आप यहां पर यूज कर लीजिए। उसके बाद अब आपको यहां पर क्या क्या लिखना है, अब आपको यहां पर लिखना है आउटपुट्स। तो आउटपुट्स आपके क्या क्या होंगे, आउटपुट्स आपके होंगे L1 और L2, पहला आउटपुट दूसरा आउटपुट, ठीक है। तो किस तरीके से आप निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो पहला है आपका पहला बिट जो अंदर घुस रहा है K2 में वो कितना है 1 है, और मैंने K0 K1 के नाम क्या लिखे हैं प्रीवियस बिट। तो चूंकि 1 अंदर घुस रहा है तो K2 को तो 1 मिल जाएगा, K2 आपका 1 हो गया, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहली बार में K0 K1 नहीं पता हमें क्या है, प्रीवियस बिट है वो पता नहीं क्या है। तो जब कुछ नहीं पता तो प्रीवियस बिट हमेशा आप क्या लेके चलेंगे 0 0 बाय डिफॉल्ट। तो ये हमारा K2 सिर्फ एक ही बिट अंदर घुसेगी एक बार में। तो K2 अंदर घुसा मींस 1 अंदर घुसा K2 के, तो K2 आ गया 1 और K1 K0 प्रीवियसली क्या है 0 है, बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी ये लिख सकते हैं कि इनिशियली K0 K1 0 है, ठीक है, इनिशियली जब आपको कुछ भी नहीं पता। अब देखिए होगा क्या कि जो L1 है वो तीनों का XOR है। तो आप वैल्यू रखिए, देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है पर सामने, 0 XOR 0 कितना होता है 0 होता है। तो जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ करेंगे तो 0 XOR 1 कितना हो जाएगा 1। वैसे भी देखिए मैं आपको प्रीवियस कोर्स में बहुत बार सिखा चुका हूं, जब XOR ऑपरेशन कर रहे हो सिर्फ एक 1 हो तो आंसर 1 आएगा, जब 2 1 हो तो आंसर 0 आएगा, और जब 3 1 हो तो आंसर क्या होगा 1 होगा। मीन्स ऑड नंबर ऑफ 1 में आंसर 1 आता है, इवन नंबर ऑफ 1 में आंसर क्या आता है 0 आता है। ये ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको बार बार XOR करने की जरूरत नहीं है यहां पर। लेकिन फिर भी जब आपने किया तो आंसर कितना आया हमारा 1। तो L1 की वैल्यू हमारी आ गई 1, ये पहला आउटपुट हमारा आ गया। और L2
L2 क्या है आपका K0 XOR K2 माने फर्स्ट और लास्ट, तो 0 XOR 1 कितना होगा 1, तो हमारा L2 भी आ गया, पहला आउटपुट हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप्स, अब होगा क्या, देखिए जो ये K2 में आपने 1 डाला था, अगले स्टेप में अब क्या होगा कि ये जो शिफ्ट रजिस्टर मैंने आपको लिखाया वो ऊपर, शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है आपका, शिफ्ट रजिस्टर का आपका काम ये है कि वो शिफ्ट करेगा। मैंने क्या लिखाया, हम कौन सा शिफ्ट रजिस्टर यहां पर यूज कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट। तो होगा क्या, जो ये K2 वाली बिट है वो अब शिफ्ट हो जाएगी K1 में, और K2 में नई बिट आ जाएगी मैसेज की। क्लियर है अच्छे से पॉइंट। तो अब क्या होगा, नई बिट क्या है 1 है, तो वो चले जाएगी K2 में, मतलब ये दूसरी वाली बिट ये चले जाएगी K2 में, और जो K2 में बिट थी ना वो चले जाएगी K1 में। एक एक पोजीशन से सारी चीजें लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए अभी तक देखिए K0 में कुछ नहीं पहुंचा, क्योंकि जो K2 वाली 1 वाली बिट थी वो K1 में चले गई। K1 अभी भी क्या रहेगा, जो प्रीवियस था 0 का 0, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये K0 जो है वो 0 का 0, K2 वाली जो बिट थी वो कहां चली गई, लेफ्ट शिफ्ट होके कहां चली गई K1 पे, और K2 पे अब वो जो नया मैसेज था 1 वो आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0 1 1। तो जब 0 1 1 आया तो L1 क्या है, तीनों का XOR, 2 1 है तो 1 XOR 1 कितना हो जाएगा 0, और L2 क्या है, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन का XOR, तो 0 XOR 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये हमें मिल गया। अब देखिए फिर से क्या होगा, अब ये जो K1 वाली बिट है वो चले जाएगी, एक एक लेफ्ट शिफ्ट करना है बस आपको, और कुछ नहीं। तो K2 वाली बिट चली जाएगी K1 में, K1 वाली चली जाएगी K0 में, और K2 में नई बिट आ जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली थर्ड वाली। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, K1 वाली बिट चली गई K0 में तो K0 1, K2 वाली बिट चली गई K1 में तो K1 भी 1, और K2 को नई बिट मिल गई, कौन सी बिट मिल गई, ये मैसेज वाली थर्ड पोजीशन, कितना है 0। तो आंसर क्या हो गया 1 1 0। तो यहां पर तीनों को XOR क्या देगा L1, तो तीनों का XOR 2 1 है, आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। और फर्स्ट और लास्ट पोजीशन का XOR क्या देगा L2, तो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन 1 0 का XOR कितना है आपका 1 है, तो ये भी आ गया हम लोगों का। अब देखिए अगला क्या होगा, फिर से K2 वाली बिट जाएगी K1 में, K1 वाली बिट जाएगी K0 में, और K2 को नई बिट मिल जाएगी जो कि लास्ट है आपका 1। ठीक है, तो पहले K2 को चले जाइए K1 में, तो K1 कितना हो जाएगा 0, K1 जो 1 था वो कहां चला गया K0 में, तो वो कितना हो गया 1। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप K1 की बिट K0 में डाल रहे हैं तो K0 की जो बिट रहेगी वो कहां जाएगी, बाहर फेंका जाएगी, वो उसका कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है ना, तो K1 चला गया K0 में, K1 पहले क्या था 1, तो अब K0 में क्या हो गया 1, K2 कहां चला गया K1 में, तो 0 कॉपी हो गया। अब K2 में कौन आ जाएगा, नया बिट मैसेज का जो कि लास्ट पोजीशन है, कितना है 1 है। तो L1 क्या है, तीनों का XOR 1 XOR 1 कितना हो जाएगा फिर से आपका 0, और जो आपका L2 है वो क्या है, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन का XOR, अगेन 1 XOR 1, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अब इसके बाद देखिए हम लोगों ने ये सारी की सारी मैसेज बिट एंटर करा ली है, लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आप और चलते जाएंगे, देखिए कब तक जाना है आपको। तो अब क्या होगा, अब आपका K2 जो है फिर से K1 में कॉपी होगा, K1 जो है K0 में कॉपी होगा, लेकिन अब K2 में डालने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि 1 1 0 1 खत्म हो गया। तो K2 में चूंकि डालने के लिए कुछ नहीं है इसलिए आप वहां पर 0 लोगे बाय डिफॉल्ट। तो अब आपका क्या हो जाएगा आंसर, देखो K2 चला गया K1 में, तो K2 जब K1 में गया तो आंसर क्या बचा, क्या 1। K1 जो है वो कहां चला जाएगा K0 में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। अब K2 में डालने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, तो क्या हो जाएगा वो 0। तो अब फिर तीनों का XOR कितना होगा आंसर आपका 1, और फर्स्ट और लास्ट पोजीशन का XOR आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 XOR 0 0। तो ये हमारा आ गया आंसर यहां पर। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक बार और परफॉर्म करना है अभी, तो ध्यान से देखो फिर से क्या होगा, K2 वाला K1 में, K1 वाला K0 में, K2 में डालने के लिए कुछ नहीं है तो क्या रखोगे आप 0।
तो यहां पर क्या होगा देखो, K2 वाला K1 में मतलब 0, मतलब क्या होगा 0, फिर K1 वाला कहां K0 में मतलब क्या चला जाएगा 1, और फिर देखो यहां डालने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या रखोगे आप 0। तो क्या हो जाएगा आपका तीनों का XOR L1 देगा, L1 कितना हो गया 1, और फर्स्ट और लास्ट पोजीशन का XOR क्या देगा L2, L2 कितना हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपने किया। तो ये प्रोसेस देखो जो आपने किया है, ये आपका लास्ट स्टेप था, क्योंकि अब इसके बाद अगर आप करोगे तो 0 0 0 हो जाएगा तीनों में ही। ठीक है ना, क्योंकि अब आपका देखो ऑलरेडी 2 0 आ चुके हैं, 1 वाली बिट इधर जाएगी तो तीनों 0 0 0 हो जाएगा, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो इतने स्टेप आप यहां पर करोगे तो जो आपका आउटपुट होगा, अब उसको कैसे लिखा जाता है तो ध्यान से देखो। अब जो आपका आउटपुट होगा उसे आप लिखते हो इस तरीके से, L1 L2 फिर L1 L2 फिर L1 L2 फिर L1 L2, इस तरीके से आप लिखते जाओगे। तो क्या लिखोगे 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1, मतलब सारे आउटपुट को L1 L2 L1 L2 इस सीक्वेंस में आप लिख दोगे। ठीक है ना, L1 L2 L1 L2 एंड सो ऑन, ऐसा आपको लिख देना है। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा जो कि है आपका L1 और L2 के टर्म्स में। तो ये होता है आपका कोड का जनरेशन इन केस ऑफ कॉन्वोल्यूशन कोड्स। तो इस तरीके से आप यहां पर कॉन्वोल्यूशन कोड्स जनरेट कर सकते हो। तो आई होप आपको जनरेशन यहां पर कॉन्वोल्यूशन कोड्स का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, डिस्क्राइब द जनरेटर ऑफ कॉन्वोल्यूशन कोड्स, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा।